अजय कुमार का जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा था। उसे जीवन में शांति चाहिए थी, लेकिन एक दिन उसके सारे दुख दर्द खत्म हो गए। जब उसने घर जाकर देखा, मैडम कुछ काम मिल सकता है क्या? हाँ मिल जाएगा, कल से आ जाना। तुम्हें पूरे घर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, कल से आ जाऊंगी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक समृद्ध परिवार की है, जिनका जीवन एक दिन बदल गया। इस परिवार के मुखिया थे श्रीमती रानी देवी और उनके पति श्री अजय कुमार। रानी देवी के घर में हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक कमी थी, मन की शांति। उनके जीवन में ये शांति थी ही नहीं। ये कहानी उस पल की है जब एक साधारण लड़की जो नौकरानी के रूप में काम करती थी ने इस परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। रानी, ये कौन है? अरे, इसका नाम राधा है। अब हमारे घर का काम यही करेगी। रानी देवी और अजय कुमार का परिवार अपने आप में काफी संपन्न था। वे दोनों अपने कामों में व्यस्त रहते थे और बहुत ही कम समय अपने परिवार के साथ बिताते थे। रानी देवी की नजरें हमेशा अपने पति पर रहती थीं, लेकिन उनका पति अपने काम में इतना खो गया था कि वह कभी भी अपनी पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पाता था। फिर एक दिन एक नई नौकरानी उनके घर आई। उसका नाम था राधा। राधा एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी सादगी में कुछ खास था। राधा, तुम काम की ज्यादा फिक्र मत किया करो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दिया करो। रानी देवी ने उसे घर के कामकाज के लिए रख लिया। राधा ने पहले दिन से ही अपने काम में निपुणता दिखाई। उसके साथ काम करते हुए रानी देवी ने महसूस किया कि राधा न केवल मेहनती थी, बल्कि उसमें एक अलग ही ऊर्जा थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती थी और सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। राधा, तुम तो बखूबी सारा काम कर लेती हो। तुम्हें तो कुछ काम बताना भी नहीं पड़ता। समय बीतता गया और राधा ने घर के सभी काम बखूबी कर लिए थे। वह किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं करती थी। धीरे धीरे रानी देवी ने राधा के साथ एक विशेष दोस्ती बना ली। लेकिन अजय कुमार, जो पहले ही अपने काम में व्यस्त रहते थे, कभी राधा से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह रानी देवी के साथ ही रहते, लेकिन उनका ध्यान हमेशा किसी न किसी काम पर ही रहता था। एक दिन जब अजय कुमार कार्यालय से लौटे, तो उन्हें राधा को कुछ अलग तरीके से देखा। वह अपनी पत्नी के साथ खड़ी हुई थी और राधा उनके साथ हंसते हुए बात कर रही थी। अजय कुमार को ये बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने पहले कभी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। उनकी आंखों में यह सवाल था कि क्या यह एक सामान्य बात है या कुछ और हो रहा है। राधा जी, आपके खाने की बात ही अलग है और साथ ही आपकी मुस्कान भी बहुत खूबसूरत है। सच में आपकी बात ही अलग है। अजय कुमार ने धीरे धीरे राधा के प्रति अपने विचारों में बदलाव महसूस किया। वह उसकी सादगी और समझदारी से प्रभावित होने लगे थे। राधा के चेहरे पर जो शांति थी, वही उनकी जिंदगी की कमी बन गई थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें शायद अपनी पत्नी से अधिक राधा के साथ शांति मिलती है। राधा की मुस्कान और उसकी बातें उनकी आत्मा को सुकून देती थीं। राधा जी, मुझे मेरे जीवन में आपकी कमी लग रही है। मुझको आपसे प्यार हो गया है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप ये क्या कह रहे हैं? आप शादीशुदा है। मैडम को पता चलेगा तो वो मुझे भगा ही देंगे। रानी देवी ने देखा कि अजय कुमार के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। वह समझ गई कि उसके पति को राधा से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। रानी देवी को यह एहसास हुआ कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इस बात को छुपाने की कोशिश करती रही। रानी देवी ने एक दिन अपने पति से इस बारे में बात की और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। रानी देवी ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। वह समझ गई कि अजय कुमार का दिल अब राधा के लिए धड़कता था। इसके बाद रानी देवी ने अपने पति से एक सच्ची और ईमानदार बात की। वह जानती थी कि यह एक कठिन स्थिति है, लेकिन उसे अपने जीवन को लेकर स्पष्टता चाहिए थी। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
अब कभी ऐसा नहीं होगा, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो। अजय कुमार ने राधा से मिलकर उसे उसकी गलती का एहसास कराया। उन्होंने उससे ये भी कहा कि अब से वह घर में काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर लौटने के लिए ही आई थी। राधा ने अपना काम छोड़ दिया और अपने घर वापस लौट गई। अजय कुमार ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह आगे से सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वह जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन हमें अपने रिश्तों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। प्यार कभी भी समय या स्थिति पर निर्भर नहीं होता, ये हमेशा एक स्थायी और मजबूत रिश्ते का हिस्सा होना चाहिए।